सुप्रभात भैया बहनों। आज आपका जो दूसरा अलंकार है वो है यमक अलंकार। देखिए, पहले इसकी परिभाषा को समझोगे तभी आप इनके उदाहरण समझ पाओगे। जैसे इसकी परिभाषा में बताया गया है, जहाँ कोई शब्द या शब्दांश, कोई भी शब्द एक, जैसे ये वाला शब्द है एक, ऐसा जहाँ कोई शब्द या शब्दांश बार बार आ रहा है उस पद के अंदर या वाक्य के अंदर बार बार आए, किंतु प्रत्येक बार अर्थ समान हो, दिखने में वो एक समान दिखेंगे वो शब्द, अर्थ समान हो या भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण समझोगे जब समझ में आएगा। जैसे गुनी गुनी के कहे, गुनी गुनी के कहे निगुनी गुनी न होत, सुन्यो कहूँ तरु अरकते अरक समान उदो। इसके अंदर जो ये अरक है ना, अरक एक समान दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, आया था परिभाषा में। तो यहाँ एक अरक तो आंकड़े के पौधे के लिए है और एक अरक आया है सूर्य के लिए। शब्द एक है अरक, एक शब्द है अरक केवल, इसमें परिभाषा में आया एक समान आपको दिखाई देंगे वो शब्द। एक अरक आया है जो दोनों में पद के अंदर है ये। जैसे सुन्यो कहूँ तरु अरकते, तरु यानी होता है पेड़, तो ये आंकड़े के पौधे के लिए आया है। और दूसरा अरक समान उदोत, जो उदोत यानी होता है उदय होने वाला। तो यहाँ एक दूसरा शब्द जो है वो सूर्य के लिए आया है। यमक अलंकार के अंदर जहाँ भी आपको ये उदाहरण मिलेगा, जरूर ऐसे दो शब्द दिखाई देंगे आपको समान रूप से। उनका अर्थ आपको लिखना पड़ेगा कि एक का मतलब तो आंकड़ा होता है, दूसरे का मतलब सूर्य है। ऐसे कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। तो ये यमक अलंकार की पहचान है, ये जहाँ पर दो शब्द एक जैसे दिखाई देंगे लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे, वो यमक अलंकार कहलाता है। यमक अलंकार के भी दो भेद होते हैं, पहला अभंग यमक, दूसरा सभंग यमक। अभंग यमक में क्या है, इसमें पूरे शब्दों की आवर्ती होती है, एक साथ पूरे लिख दिए जाते हैं, लेकिन थोड़ा इससे भिन्न है ये। जैसे मेन जो यमक अलंकार था उससे थोड़ा अलग है। इसके अंदर क्या है कि कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बोराई जग या खाए बोराए। यहाँ पर देखिए इधर इसके अंदर वही जैसे उसमें था, इसमें एक बोराई का मतलब होता है भोर होना, परेशान होना। एक बोराई का मेरे को एक कंफ्यूज हो रहा है, स्लिप हो रहा है दिमाग से, उसका मतलब दिमाग में नहीं आ रहा। ये दोनों का जैसे उसमें यमक था, जैसे कि जैसे एक तो बोराई है और दूसरा इधर ये बोराई। एक का मतलब है परेशान होना या भोर होना, एक और है इसका मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है शब्द का अर्थ, जो कभी आएगा मैं बता दूंगा। दूसरा जो आपका इसका भेद है वो अभी बता रहे, आगे लिख रहे हैं अभी। दूसरा जो आपका भेद है इसका यमक अलंकार का, वो है सभंग यमक। इसके अंदर क्या है कि जहाँ शब्दांश की आवर्ती यानी कोई शब्द पूर्व क्रम के अनुसार, समझना परिभाषा को, पहले से जमा हुआ पूर्व क्रम के अनुसार होती है, परंतु शब्द को तोड़कर आवर्ती देखी जाती है। अब उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे उदाहरण है, कुमोदिनी मानस मोदिनी कहाँ, मचलते चलते हो तुम वृथा। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अर्थ नहीं बताना, सबंग जो ये है अलंकार इसके अंदर, इसमें कुमोदनी है ना, कुमोदनी, ये कुमोदनी जो एक शब्द है, इसके और इसके अंदर ये शब्द को पूर्व क्रम के अनुसार, पूर्व क्रम में अलग शब्द से जोड़कर बनाया, इसको तोड़कर मोदिनी हो गया। बस इतना ही अंतर है इसके अंदर। इसमें शब्द को तोड़ा गया है, मोदनी को कुमोदनी से जोड़ा गया है, कु से, और इधर मोदनी आ गया। ऐसे ही मचलते हो और ये चलते हो, तो इसमें मैं अलग आ रहा है, इसमें कु अलग आ रहा है, इसके अंदर मैं अलग है, बाद में क्यों है शब्द ये। बस ये है इसमें अंतर। आ गया होगा समझ में। इसके अंदर पूर्व क्रम के अनुसार शब्द जमा हुआ रहता है, लेकिन उसको तोड़ दिया जाता है कोई शब्द जोड़कर, वो सबंग अलंकार होता है। सबंग अलंकार होता है, वो यमक अलंकार का दूसरा भेद है। इसके अंदर बस यही अंतर है। अभंग में तो वो था कि दोनों में एक अलग अलग अर्थ होता है, बाकी इसके अंदर ये अलग शब्द जोड़कर इसको अलग किया जाता है। दूसरा भी ऐसा ही आएगा, लेकिन उसमें
इसमें आगे कुछ जोड़कर उसको अलग तोड़ दिया जाता है शब्द को। ठीक है। तीसरा जो अलंकार है आपका वह है श्लेष अलंकार। इसकी परिभाषा है कि जब वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार, उसमें अभी जो आपने यमक पढ़ा था उसमें दो शब्द एक जैसे आते थे, इसमें एक शब्द आएगा, दोनों में इतना फर्क है, ध्यान रखना, कहीं उसको यमक कर दो और उसको श्लेष कर दो, दोनों में कंपेयर करते समय ध्यान रखना। जब वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए और उस शब्द के दो या अधिक अर्थ निकले तब श्लेष अलंकार होता है। उस एक शब्द का उसके अंदर प्रयोग होगा 3-4 जगह। उस पानी, जैसे मान लो एक उदाहरण है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यहाँ पानी शब्द है, इस पानी का 3 जगह अलग अलग अर्थों में प्रयोग होगा। जैसे पानी, यहाँ पानी का मतलब है चमक से, पानी जब समुद्र हो या कोई नदी हो उसके अंदर पानी होता है, पानी में जो मोती होता है वो चमकता है। यहाँ पानी से मतलब होता, इसका लिंक हो गया मोती से, कि मोती जब पानी के अंदर होता है तो वो चमकता है। एक अलग अलग अर्थों में इसका प्रयोग होगा। यहाँ पानी का अर्थ है मोती, मानस का मतलब होता है इज्जत, आदमी का या मानस से, जो मानस का मतलब होता है इज्जत, कि आदमी की इज्जत पानी से संबंधित होती है। जैसे कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मर, बोलते हैं ना, ये इसी से जुड़ा हुआ है, पानी से। इसका एक शब्द का किन किन 3 शब्दों में प्रयोग हो रहा है। जैसे मोती होता है वो इसमें रहकर चमकता है, और पानी का जो है मानस यानी होता है मनुष्य, मनुष्य से संबंधित उसकी इज्जत से है कि चुल्लू भर पानी में डूब मर, या उसकी इज्जत से होता है पानी का। और पानी से ही तीसरा है चून, चून यानी होता है चूना, जो अपने कुताई वगैरह चुनाई वगैरह में काम आता है, उसमें भी पानी का प्रयोग होता है। तो एक शब्द का 3 जगह प्रयोग हुआ है। आज इतना ही, धन्यवाद।